उठो गुरमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरमुख उठो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सब प्रेम जय सच्चिदानंद। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। भगवान हर समय में हर युग में अपने भक्तों की पीड़ा हरने के लिए आते हैं, आते रहे हैं। युगों से ये सिलसिला चलता ही रहा है। अनेक अनेक रूपों में आकर के भूली भटकी बिछड़ी हुई रूहों को अपने संग साथ मिलाने के लिए, मोह माया से बचाने के लिए ये असीम रहमत परमात्मा की सदा से होती रही। इस वक्त सतगुरु के रूप में श्री परमहंस अवतार बन करके इस धराधाम में आए हैं और हम जैसी भूली हुई भटकी हुई और बिछड़ी हुई परमात्मा से रूहों का कल्याण करने के लिए, अपने संग मिलाने के लिए, अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं। और ये जो श्री आनंदपुर धाम की रचना है, ये श्री परमहंसों ने एक इस दुनिया में लासानी भक्ति और परमार्थ का रूहानी केंद्र बनाया है। एक यूनिवर्सिटी बनाई है, कॉलेज बनाया है, स्कूल कह सकते हैं। यहाँ पर पढ़ाया जाता है, भक्ति का पाठ पढ़ाया जाता है। भक्ति और परमार्थ ही हर दिन हर पल सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे हम अपने अंशी परमात्मा से मिल सकते हैं। वो कौन से साधन हैं, वो कौन से यत्न हैं जो हमें करने हैं, करने चाहिए, वो हमसे कराते हैं, बार बार प्रेरणा देते हैं। श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने ये भक्ति और परमार्थ का जो रूहानी दरबार बनाया है, फिर दूसरे रूप में आकर के श्री गुरु महाराज जी ने, फिर तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने, चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी और फिर पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने, और आज हुजूर गुरु महाराज जी हम सब की देख रेख हाजिर हजूरी में कर रहे हैं। ये वही श्री परमहंस दयाल महाराज जी का ही छठा रूप लेकर के हमारी जो देख रेख करते हैं, कर रहे हैं। हम अक्सर दर्शन करते रहते हैं। अपने हुजूर की हजूरी में पहुंच करके उनका लाड प्यार प्रेम पा करके गदगद होते रहते हैं। हर गुरुमुख प्रेमी को अवसर मिलता रहा है, मिलता रहेगा। किस किस प्रकार से, किस अंदाज में और कितने ही संतों के द्वारा
हमें भक्ति का पाठ पढ़ाया जाता है। श्री गुरु महाराज जी जब सिंहासन पर विराजमान होते हैं, अभी इन दिनों जैसे श्री गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर धाम के ऊंचे और सच्चे सिंहासन पर विराजमान हैं, गुरुमुख प्रेमियों को सुंदर दर्शनों का अवसर प्रदान हो रहा है। एक अविरल धारा बह रही है श्री आनंदपुर धाम में, सत्संग की, दर्शनों की, सेवा की, भजन अभ्यास की, श्री आरती पूजा की। उस धारा में जो जो मज्जन कर रहा है, जो स्नान कर रहा है, सौभाग्यशाली बन करके अपनी रूह का रूहानी सरमाया एकत्र कर रहा है, अपनी रूह का, अपनी आत्मा का हर पल कल्याण करने में लगा हुआ है। और घर बैठे हुए गुरुमुख प्रेमी भी कहीं पीछे नहीं हैं। श्री आनंदपुर दरबार में बहती हुई इस अविरल धारा में घर बैठे भी गोता लगा रहे हैं। सतगुरु के लाड़ प्यार, उनके प्रेम को महसूस कर रहे हैं। सतगुरु किसी को अपने आशीर्वाद से वंचित नहीं रखते, चाहे हजारों किलोमीटर की दूरी पर हो, कोई किसी को भूलते नहीं। श्री दर्शन हाल में जब जब भी अवसर हमें मिला होगा, इस वक्त जो श्री दरबार में गुरुमुख प्रेमियों को लाभ हो रहा है, ऐसा लाभ हर किसी को मिला है और मिलता रहेगा। आज कोई नहीं यहाँ पर पहुँचा हुआ है, कोई पंजाब में बैठा हुआ है, कोई राजस्थान में बैठा हुआ है, कोई दिल्ली में है, कोई कर्नाटका में है, कोई सिंगापुर में है, कोई लंदन में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई सिडनी में है, कोई हिमाचल प्रदेश में है, कोई उत्तर प्रदेश में है, कोई महाराष्ट्र में है। कितने नाम गिनाए, बल्कि सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि हर प्रांत में, हर शहर में, हर नगर में, हर घर में, हर घट में, घट घट में सतगुरु ने भक्ति और नाम का डंका बजा दिया है। तो भाव कहने का यह है कि जिसने भी प्रीत सतगुरु के चरणों से जोड़ दी है, चाहे वो नज़दीक है देखने में, प्रत्यक्ष में, चाहे कोई नज़दीक है या दूर है, लेकिन अपनी अंतर आत्मा से जो जुड़ गया है, जिसने सुरत की धार को सतगुरु के चरणों से बांध दिया है, जोड़ दिया है, जिसने अपना ध्यान, अपना तसव्वुर सतगुरु के दीदार में लगा दिया है, क्या करना होता है? केवल याद ही तो करना होता है। केवल अपनी सोच में, अपनी विचारधारा में सतगुरु को शामिल करना होता है। कोई औखा काम नहीं है, कोई जटिलता नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, बड़ा ही आसान है। लेकिन ये समझना होगा पहले, ये समझने की ज़रूरत हर किसी के लिए है कि सतगुरु केवल हमारे लिए इस धराधाम पर अवतरित हुए। आज भी यानी जो सत्संग हो रहा है ये कि 4 तारीख का जो दिन है आज, तो ये इस दिन भी
जो अभी महात्मा जी ने सत्संग किया तो पहले यही शुरुआत की। जब श्री दर्शन हाल में श्री गुरु महाराज जी से पहले गुरुमुख प्रेमी आकर बैठे हुए अपने सतगुरु के आने की सब इंतज़ार में बैठे हुए घड़ियां गिन रहे थे, पल गिन रहे थे। कभी दीवाल घड़ी में सेकंड के सुइयों को, कभी मिनट के सुइयों को देख रहे थे, कभी अपने मोबाइल में थोड़ी थोड़ी देर में निकाल करके समय देख रहे थे। समय इतना धीमा हो जाता है जब ध्यान सतगुरु के आने की ओर लगा हो। ऐसे लगता है कि बहुत समय हो गया है, समय काटे नहीं कटता। मन उतावला हो रहा होता है कि बस जल्दी से श्री गुरु महाराज जी सिंहासन पर आ जाए। सबकी नज़रें उधर सफ़ेद पर्दों में टिकी होती है, सिंहासन की ओर लगी होती है। सभी उधर मुंह करके बैठे होते हैं। बैठने की पोजीशन अलग अलग हो सकती है। महात्मा जनों की अलग पोजीशन होती है, भक्तों की अलग होती है। भगत लोग सामने बैठे होते हैं, भक्तानियाँ सामने होती हैं। कोई आड़ा तिरछा भी हो रहा होता है, लेकिन मुख हर किसी का सिंहासन की ओर होता है कि जब श्री गुरु महाराज जी आकर विराजमान हो जाएं तो मुझे सीधे सीधे दोनों आँखों से मेरे श्री गुरु महाराज जी का दीदार हो, श्री गुरु महाराज जी का सीधा सीधा दर्शन होता रहे और कोई किसी की चाहना नहीं, कोई फरियाद नहीं, बस अपलक ऐसे देख रहे होते हैं जैसे श्री गुरु महाराज जी के आने पर दर्शनों का नज़ारा होता है। वही नज़ारा श्री गुरु महाराज जी से आने से पहले ही अनुभव कर रहे होते हैं, क्योंकि ये घड़ियाँ काटे नहीं कट रही। हृदय की तड़फ, हृदय की वेदना उभर कर बाहर छलकने लगती है। और इतने में देखते ही देखते श्री गुरु महाराज जी सिंहासन पर पर्दों के पीछे आकर विराजमान होते हुए अनुभव होता है सभी को, और सब तैयार हो जाते हैं। एक ही ख्याल होता है कि बस तुरंत अवसर मिलते ही हमने दंडवत करना है, क्योंकि तुरंत हुक्मनामा श्री गुरु महाराज जी की मधुर मुखवाणी से प्राप्त हो जाता है कि मैं कहीं वंचित ना रह जाऊं दंडवत करने से और हुक्मनामा लेने से। सभी गुरुमुख प्रेमियों ने दंडवत प्रणाम किया और हुक्मनामा श्री गुरु महाराज जी ने दिया और साथ आशीर्वाद की झड़ी लगा दी। देने वाला एक है और मांगत लाख करोड़। हजारों की संख्या में गुरुमुख प्रेमी बैठे हुए उस सुंदर आशीर्वाद की तलब लिए और हमारे नैना अभिराम श्री हजूर सतगुरु दाता दीन दयाल जी महाराज अपने कर कमलों को कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, सबकी ओर निहारते हुए मुस्कुराते हुए आशीर्वाद से सबको निहाल करते हैं, कृतार्थ करते हैं। और जयकारों का शोर श्री दर्शन हाल में हो जाता है चारों ओर। महात्मा जन माथा टेकते हुए और माथा टेक लेने के तत्पश्चात सुंदर सुंदर दर्शन गुरुमुख प्रेमी कर रहे हैं। सारी प्रकार की प्रक्रिया रुक जाती है। कोई महात्मा जन खड़े नहीं होते, कोई भक्त जन कोई खड़े नहीं होते, कोई सेवादार खड़े नहीं होते, सब अपनी अपनी जगह पर तटस्थ हैं, बैठ जाते हैं सब, क्योंकि सत्संग की शुरुआत होने वाली है। और सभी एक मर्यादा में, क्यों कि स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री गुरु महाराज जी सिंहासन पर एक एकाग्रता की मुद्रा में बैठे हुए हैं। कितना
हम सीख पाएंगे पता नहीं, लेकिन हमें सतगुरु हर बात सिखाते हैं, हर पल सिखाते हैं। सीखने वाले की ज़रूरत है। इस लोक में लौकिक मर्यादाओं के साथ भक्ति का अमृत पिलाते हैं, सत्संग पान कराते हैं, सत्य की संगत कराना सिखाते हैं। भजन सुमरन की लत लग जाए, इतनी प्रेरणाओं से हमें भरपूर करते हैं और बार बार अपनी हजूरी में संतों महात्माओं से सत्संग सुना सुना कर हमें शिक्षा प्रदान करते हैं। हम बड़े भाग्यशाली हैं और रोज़ ये सुनने का अवसर भी हमें मिलता है। सत्संग में सबसे पहले यही वर्णन होता है और आज भी ये वर्णन महात्मा जी ने सर्वप्रथम यही सत्संग की शुरुआत में कहा। फरमाया कि भाग्यशाली गुरुमुख हो, हम श्री आरती पूजा में रोज नित्य ये गायन करते हैं। क्या? परमारथ हित जग अवतार जगत में गुरु जी ने है लीना, हम जैसे भाग्यन को ग्रह दर्शन दीना। हर कोई गाता है क्योंकि ये श्री आरती पूजा रोज गुरुमुख प्रेमी चाहे घर में करते हैं, चलते फिरते करते हैं, कुटिया में आश्रम में करते हैं, श्री आनंदपुर धाम में बैठे हुए, प्रयाग धाम में बैठे हुए, जितने भी आश्रम हैं कहीं भर भी पहुंच करके श्री आरती पूजा का गायन करने वाले इस शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम आरती की शुरुआत में करते हैं कि परमारथ हित अवतार जगत में है लीना, कि भक्ति और परमार्थ का लाभ हम गुरुमुख प्रेमियों को कराने के लिए ही श्री सतगुरु जी ने इस संसार में अवतार लिया है और हम सभी गुरुमुख प्रेमियों को जगह जगह पर जा कर के श्री गुरु महाराज जी गांव क्या, शहर क्या, नगर क्या, डगर क्या, बल्कि घर घर में जा कर के भक्ति और परमार्थ का लाभ कराते हैं। खुद आप स्वयं अपने तन पर अनेक कष्ट सहन करते हैं और हम जैसे भाग्यशाली गुरुमुख प्रेमियों को सुख देते हैं, दुख दूर करते हैं, सुकून प्रदान करते हैं। हम सभी को दर्शनों से कृतार्थ करते हैं, सत्संग से, भक्ति से, परमार्थ से निहाल करते हैं, हमारी भक्ति से झोलियाँ भरते हैं, हमें घर में आकर के दर्शन देते हैं। और इसी प्रकार सत्संग सुनाते हुए तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के वचन सुनाए, उनकी लीला सुनाई, उनके वक़्त के, उनके समय का वृत्तांत सुनाया कि श्री 108 श्री परमहंस दयाल महाराज जी, श्री तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी साधु वेश में, जब वे आप साधु वेश में थे और श्री दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी की आज्ञा व मौज से सिंध में कृपा करके परमार्थ का लाभ गुरुमुख प्रेमियों को करा रहे थे। सिंध का ये वाकया महात्मा जी सुना रहे थे, जो वर्णन भी है ग्रंथों में कि इस वक्त तो वो सिंध का जो स्थान है वो पाकिस्तान में है,
और सारी रचना उन्हीं इलाकों से शुरुआत हुई है। श्री आनंदपुर धाम की रचना बाद में हुई और महात्मा जी जो तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के वचन सुना रहे हैं कि तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी प्रेम के भंडारी थे, साधु वेश में, बड़ी दयालुता और बड़ी ही सादगी उनके जीवन व्यवहार से झलकती थी। एक बार श्री गुरु महाराज जी ने साधु वेश में ही वहीं जो लखी क्षेत्र था वहाँ से चलकर भैन गांव में कृपा की। वहाँ 2 भक्त हुए हैं। भक्त तो अनेक हुए हैं और आज भी हैं, लेकिन ये उस वक़्त का जो वृत्तांत है वो 2 भक्तों का यहाँ जिक्र है कि भगत कक्कूमल और भक्त फिरंदमल उनके घर में पधारे। क्योंकि जब शुरुआत किसी नए कार्य की होती है तो साधनों की कमी होती है। तो ऐसे ही श्री दरबार की जो रचना हुई, श्री आनंदपुर धाम की रचना जब भारत में हुई, इससे पहले जब वहाँ लक्की मरवत टेरी यहाँ से जो शुरुआत हुई तो वहाँ जो आश्रम बने उससे पहले तो घरों में ही सत्संग होता था। गुरुमुख प्रेमियों के घर में सत्संग की शुरुआत की जाती है और कई उम्रदराज गुरुमुख प्रेमियों ने भी देखा होगा अपने जीवन में, माताओं ने, बहनों ने, कि हमारे जीवन में नहीं तो हमारे माता पिता के जीवन में हमने देखा हो, हम अगर छोटे रहे हों, कि हमारे घर में या हमारे अड़ोस में पड़ोस में किसी के घर में महात्मा जन आया करते होंगे समय समय पर। फिर देखते ही देखते सत्संग प्रचार जो होते 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 फिर कई गुरुमुख प्रेमी आगे आते हैं, प्रेरणा पा करके आश्रमों का निर्माण होता है और फिर ऐसे ही विस्तार होते 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 आज हम अपनी आँखों से देख रहे हैं कि देश विदेश तक श्री आनंदपुर धाम का डंका बज रहा है। त्रिलोकी में श्री आनंदपुर धाम का भक्ति और परमार्थ का जो झंडा लहरा रहा है, आकाश की बुलंदियों को छू रहा है। महात्मा जी जो सत्संग सुना रहे थे कि वहाँ भगत कक्कूमल जी और फिरंदमल जी के घर में तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने साधु वेश में, जब आप महात्मा जी थे तो उनके घर में पधारे और वहीं सत्संग का प्रचार प्रसार कर रहे थे। फिर ऐसे सत्संग जो चलता था तो कई दिनों तक चलता रहता था और गुरुमुख प्रेमी आते रहते थे। आपकी मनोहारी छवि, सुमंजल छवि आपकी तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी की साधु वेश में ही ऐसे मन को मोह लेने वाली गुरुमुख प्रेमियों के दिलों में बस जाती थी कि हर कोई दीवाना हुए बिना नहीं रह सकता था। तब जैसे वर्णन भी आया है कि दर्शन भेटत होत निहाल, कि उनकी मनोहारी छवि को देख देख करके मंत्र मुग्ध हो जाया करते हैं। जैसे आज हम छठे रूप में श्री परमहंसों के सामने बैठ करके जब दर्शन कर रहे होते हैं तो कैसे हम दीवाने हो जाते हैं, बावड़े हो जाते हैं, अपने आप को भी हम भूल जाते हैं। ऐसा ही वो नज़ारा कक्कूमल जी और फिरंदमल जी के घर में गुरुमुख प्रेमियों को प्राप्त हो रहा था। और श्री गुरु महाराज जी भी उस वक़्त साधु वेश में
सारा सारा दिन सत्संग का प्रवाह चलाते थे, क्योंकि गुरुमुख प्रेमी तो बदल बदल करके आ जाते हैं। जब आस पड़ोस में संदेश पहुंच जाता है तो अभी कुछ लोग आ गए, वो चले जाएंगे, फिर थोड़ी देर में कोई और आ गया, फिर वो चले गए, फिर कोई थोड़ी देर में आ गया, लेकिन श्री गुरु महाराज जी को तो समय ही नहीं मिलता था। और आप ही स्वयं करने कराने वाले, आपकी प्रेरणाओं से ही गुरुमुख प्रेमी खींचे चले आते थे। भीतर ही भीतर अंतर मन में प्रेरणा पाकर गुरुमुख प्रेमी चले आते थे। भाव कहने का कि किसी प्रकार का अवकाश आपको न मिल पाता, कोई आराम के लिए समय नहीं देखते, कोई किसी प्रकार से सुख के लिए नहीं सोचते, केवल एक ही आपका मकसद, लक्ष्य, एक तो श्री दूसरे पातशाही गुरु महाराज जी की सेवा शिरोधार्य किए हुए, आज्ञा शिरोधार्य किए हुए, उनकी आज्ञा में संलग्न, और दूसरा जो लक्ष्य लेकर के धराधाम पर अवतरित होते हैं महापुरुष, वो यही है कि हर वक्त गुरुमुख प्रेमियों को कृतार्थ करते रहना। और यही वो सिलसिला वहाँ पर चला रहे थे। अनेकों गुरुमुख प्रेमी वहाँ पर रहकर भी सेवा में लगे रहते। जब ऐसा अवसर होता है तो फिर यकीनन ही गुरुमुख प्रेमियों का आना जाना लगा रहता है। फिर लंगर की व्यवस्था और वहाँ पर उठ बैठने की व्यवस्था, अनेकों कार्य भी होते हैं, कई प्रकार की सेवाएं भी फिर ज़रूरत होती है। तो गुरुमुख प्रेमी अपनी अपनी जिम्मेवारी समझ करके सतगुरु की आज्ञा से, अपनी विचारधारा से भक्ति और परमार्थ का लाभ उठा रहे थे। और वहाँ से भी एक और जगह किसी के बुलाने पर, किसी के घर में निमंत्रण आने से कोई अगर निमंत्रित करता था, फिर वहाँ से कहीं पैदल जाते थे, कहीं घोड़े पर सवार होकर के। ये भक्ति और परमार्थ का कार्य व्यवहार श्री गुरु महाराज जी साधु वेश में जब कर रहे थे, उस वक़्त का ये वृत्तांत है। बस एक ही लक्ष्य के साथ रात और दिन अथक प्रयास कर रहे थे। गुरुमुख प्रेमियों को, भक्तों को अपनी संगत में बैठा करके, अपनी नज़दीकी में बिठा करके भक्ति का गूढ़ा रंग चढ़ा रहे थे। उन भक्तों में जो कि सेवादार भक्तों में ही एक भगत जी के मन में एक बार ख्याल आया, जो नज़दीक रहते हैं, साथ में रहते हैं, वो सारा कुछ जानते हैं कि श्री गुरु जो थोड़ी समय बैठ करके चला जाता है, आने जाने वाले होते हैं, वो अलग बात होती है। जो साथ में रहते हैं, हर वक्त सेवा में रहते हैं, सेवा कार्य संभालते हैं, तो उनको सब मालूम होता है कि श्री गुरु महाराज जी कब किस वक्त किसको क्या उपदेश दे रहे थे, बहुत सा ध्यान रखते हैं। तो उन भगत जी के मन में एक बार ख्याल आया कि श्री गुरु महाराज जी जो भी आता है उसको भक्ति परमार्थ का पाठ पढ़ाते हुए भजन करो, सुमरन करो। हर किसी को यही प्रेरणा देते हैं, अधिकतर हर किसी को भजन करने के लिए, सुमरन करने के लिए हिदायत फरमाते हैं। जैसे आज हम हुजूर गुरु महाराज जी के दर्शन करते हैं, उनके वचन सुनते हैं, घर बैठे हमें वचन प्राप्त हो जाते हैं मोबाइल के द्वारा, आनंदपुर ऐप में, श्री प्रयाग धाम ऐप में, या इसके अलावा भी किसी भी प्रकार से कोई अगर हमें आनंदपुर से आकर भी सुना देता है, कोई महात्मा जी सुना देते हैं, कोई बाई जी सुना देते हैं, कोई भगत जी सुना देते हैं। मकसद श्री गुरु महाराज जी का
एक ही हमें समझ में आता है जो वो समझाना चाहते हैं। उनका जो इशारा है हर पल वो यही है कि सुमरन करो, भजन करो। यही संदेश उस वक़्त जबकि 100 साल के करीब समय हो गया, उससे अधिक हो गया, उस वक़्त ये तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी का वरदान है। जब आप साधु वेश में थे, महात्मा जी के वेश में थे, तब आप यही संदेश हर गुरुमुख को देते थे कि भजन करो, सुमरन करो, ये जरूरी है। मनुष्य जीवन अगर मिला है तो इसमें भजन सुमरन करना बहुत ज़रूरी है। तो भगत जी के मन में ये ख्याल आया कि सबको एक ही बात पर विशेष जोर देते हैं और सारा दिन आपको समय नहीं मिलता। वो विचार कर रहा है, अपने भीतर भीतर सोच रहा है कि ये महात्मा जी सारा दिन दूसरों को ये सिखाते हैं, समझाते हैं, और आप सारा दिन लगे रहते हैं सत्संग, सबको सत्संग का समय देते हैं, दर्शनों का समय देते हैं, अपनी पावन संगति सबको नसीब कराते हैं, और रात को विश्राम करते हैं। क्योंकि उसको सब मालूम होता था, वो देखता था, क्योंकि नज़दीकी में रहता था। तो ख्याल उसको ये बहुत अधिक यही आ रहा था, उसके मन में विचार बन रहा था कि तो फिर जब समय नहीं मिलता श्री गुरु महाराज जी को, तो खुद भजन अभ्यास कब करते होंगे? क्योंकि ये तो ज़रूरी है कि अगर सभी को एक ही हिदायत करते हैं तो गुरु महाराज जी भी भजन सुमरन करते होंगे, लेकिन कब? रात को श्री गुरु महाराज जी सारा दिन इस प्रकार अथक प्रयास करते हैं, रात को विश्राम में हो जाते हैं, हम भी सो जाते हैं, और सुबह हम उठते हैं तो श्री गुरु महाराज जी के हम दर्शन करते हैं। कहने का भाव यह है कि वो ये सोचता था कि भाई हमने कभी तो सुमरन करते हुए देखना चाहिए। तो ये उसको संशय उसके अंदर बना हुआ था। तो ये विचार जो अंदर चलता है, साथ में उस भगत जी की ऐसी पक्की लगन भी है, वो सोच रहा है, उसका अंदर से विचार ये चल रहा है अपने बारे में कि मैं श्री गुरु महाराज जी के यानी साधु वेश में जो थे कि महात्मा जी के मैं साथ में रहता हूँ, रह रहा हूँ, मैं साथ में रह कर के इतना दीवानगी की हद से मैं इनसे प्रभावित हूँ, मेरे मन पर इतना असर है, मेरे मन में इस प्रकार बस गए हैं, मेरे हृदय में इनकी नूरानी छवि बस गई है, ध्यान बसा हुआ है, एक पल के लिए भी मैं भूलता नहीं हूँ। कोई और मेरे दिल में, मेरे हृदय में आकर के बस नहीं सकता। इतनी गहराई के विचार सोच रहा है वो भगत जी, लेकिन फिर वहीं घूमकर वो संशय उसका उभर आता है कि मन में ये संशय हो गया। तो मन तो हम सब जानते हैं कि ये मन बड़ा धोखा देने वाला है, भटकाता है। तो विचार उथल पुथल उसकी मची हुई है कि फिर कब सुमरन करते होंगे। तो अब मन में कोई संशय आ जाए तो, हालांकि संत परिपूर्ण होते हैं, त्रिकालदर्शी होते हैं, अंतर्यामी होते हैं, और अपने प्रेमियों के संशय निवारण भी करते हैं। काफ़ी अरसे से जो वो गुरुमुख श्री गुरु महाराज जी की सेवा में था और आगे चलते आश्रम का निर्माण भी हो चुका था वहाँ,
तो ये ख्याल जो उसके अंदर लगा रहता, काफ़ी समय इस ख्याल से वो, हालांकि और भी गुरुमुख प्रेमी वहाँ पर जो नित्य प्रति आते थे, तो अनेक अनेक प्रेमी जो थे बड़ी लगन से सत्संग सुनने आया करते थे, सेवा करते थे, कुछ वहीं रहते थे। श्री गुरु महाराज जी ने साधु वेश में ही जो आश्रम वहाँ निर्माण हुआ, आश्रम के नज़दीक हर गांव में, नगर में पानी की नदी नहर होती है, कहीं बड़ी कहीं छोटी। तो किसी नहर के, नदी के किनारे एक कोई सुनसान जगह पर महापुरुषों को एकांत बहुत पसंद है, और किसी को पसंद एकांत आ जाए तो फिर क्या बात है, आनंद ही आनंद हो। एकांत तो आनंद में ही, आनंद तो एकांत में ही होता है। तो श्री गुरु महाराज जी ने एक जगह पर कुछ ठिकाना बना रखा था, और नित्य प्रति अपने मौज से जब वहाँ आश्रम में रहने वाले सभी सो जाते थे, सोए हुए होते थे, देर रात को उठ करके आप चले जाते और उस ठिकाने पर पहुँच करके अपने इस भजन अभ्यास के नियम को पूरा किया करते थे, और सभी के उठने से पहले पहले वापस आ जाते थे। एक बार वो गुरुमुख प्रेमी, अचानक उसकी नींद खुली, तो उस वक़्त इतनी पाबंदियां नहीं होती थी, बड़ी बड़ी हवेलियां होती थी, आश्रम के अंदर भी बड़े खुले अहाते होते थे, खुला मैदान होता था कच्चा, और ऐसे ही सुंदर अवसर महात्मा जनों के साथ में बैठने का, उठने का आजकल कुछ अलग से हो गया है, और सब कुछ छोटा छोटा हो गया है, छोटे छोटे मकान हो गए हैं, छोटे छोटे कमरे हो गए हैं, ये अलग हो गया, ये उसका हो गया, ये उसका हो, ऐसी ही सारी जगह व्यवस्था है, जो प्रभु की इच्छा। तो उस प्रेमी ने देखा कि श्री गुरु महाराज जी के पलंग पर साधु वेश में जो थे कि महात्मा जी नहीं हैं, तो वो देख रहा है, सोया हुआ है। तसल्ली कर ली, उठकर बैठ लिया, देख लिया, फिर सो गया। सोचते सोचते फिर नींद आ गई। ऐसे कुछ दिन चलता रहा, एक दिन, 2 दिन, फिर देखता कि आज भी नहीं है। ऐसे करते करते कई दिन के बाद उसने प्रण किया कि अब हो ना हो, मुझे देखना है कि गुरु महाराज जी कहाँ जाते हैं। मैं जब सुबह उठता हूँ तो पलंग पर मैं देखता हूँ, आराम में होते हैं या उठकर बैठे होते हैं। लेकिन जब जब मैंने देखा रात के बीच में जब नहीं होते और काफ़ी देर तक नहीं होते, तो फिर कहाँ जाते। कभी वो सोचता क्या पता संतों की क्या मौज है, किस वक़्त किसका उद्धार करने चले जाएं। कुछ समझ नहीं पा रहा था। तो एक दिन निश्चय किया भगत जी ने, उस प्रेमी ने, सेवादार ने, कि आज मुझे देखना है। और ये सोचकर वो सोया नहीं और लेटा रहा और इंतज़ार करता रहा कि कब वो घड़ी आए कि मैं देखूं।
तो वो घड़ी आई, श्री गुरु महाराज जी अपने पलंग से उठकर चल पड़े अपने गंतव्य स्थान पर, जहाँ वे नित्य प्रति जाया करते थे। तो वो प्रेमी पीछे पीछे श्री गुरु महाराज जी के चलता हुआ बड़े हल्के कदमों को बढ़ाते हुए, छुपते छुपाते हुए वहाँ पहुँच गया। थोड़ी दूरी पर खड़ा रहकर पास में ही एक पेड़ था, वहाँ पेड़ के पीछे छुप गया और देख रहा है श्री गुरु महाराज जी ने वहाँ पर एक वैरागन रखी हुई है और वहीं पर ध्यान लगाकर वैरागन के सहारे अपने साधना में लीन है। पेड़ के पीछे छिपा हुआ वो प्रेमी बहुत देर तक बैठकर कभी खड़े होकर इंतज़ार करता रहा, क्योंकि काफ़ी समय बीत गया, यानी कि आधी रात के बाद रात तो पूरी व्यतीत हो गई वहीं। अब उसको देखना था, सो उसको इंतज़ार भी करना पड़ा। तब फिर श्री गुरु महाराज जी समाधि की अवस्था से उठे और चल पड़े आश्रम की ओर। तो वो वहीं छुपा हुआ खड़ा रहा, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी वहीं से चल कर गए, पेड़ के आगे से निकले। और पेड़ बड़े मोटे मोटे होते थे, आज भी होते हैं, कोई कोई होते हैं जो पीछे आराम से छुप कर खड़ा रहा जा सकता था। तो श्री गुरु महाराज जी के जाने के बाद वो वहाँ सिंहासन पर जो एक चद्दर नुमा कुछ आसन बिछा हुआ था और वैरागन जो आधारी जिसे हम कहते हैं वो खड़ी हुई थी। जैसे श्री गुरु महाराज ने एक 2 इंची की 1.5-2 इंची की गोलाई के डंडे के ऊपर जो प्लेट सी लगी होती है उसको खड़ा नहीं कर सकते हम, क्योंकि वो ऐसे कैसे एक डंडा कैसे खड़ा हो सकता है, बांस कोई खड़ा हो सकता है, भले ही वो 2 फुट की रही होगी ऊंचाई उसकी, लेकिन वो केवल डंडा नहीं है, उसके ऊपर 2-2.5 फुट का वो पट्टी भी लगी हुई है। तो ऐसे में वो पट्टी की तरफ से अगर हम ज़मीन पर खड़ा करें तो फिर भी हो सकता है, लेकिन डंडे की तरफ से खड़ा करें और ऊपर पट्टी हो तो वो तो सीधा सीधा गिरने वाली बात है। लेकिन वो वैरागन वहीं पर खड़ी हुई है, अडिग इसलिए कि वो भगत जी ने वहाँ सिंहासन के आसपास देखभाल करके वैरागन को फिर हाथ लगाया, हाथ लगा करके वैरागन को हिलाना चाहा, क्योंकि वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। श्री गुरु महाराज जी सबको भजन सिमरन के लिए प्रेरित तो करते थे, सबको प्रेरणा देते थे, सबको समझाते थे, लेकिन ये वैरागन वाली बात उसको ठीक से समझ में नहीं आई कि वैरागन खड़ी कैसे है। और जब हिलाया तो वो वैरागन हिली नहीं, तो थोड़ा जोर लगाया तो वो तो अडिग हिमालय की तरह, पहाड़ की तरह अटल खड़ी हुई है, नहीं हिली। जब नहीं हिली तो भगत जी को थोड़ा आश्चर्य हुआ और लगा कि मैं कुछ भूल कर रहा हूँ। वो कुछ महसूस कर रहा था, उसके भीतर कुछ महापुरुषों की अलौकिक शक्ति का एहसास हो रहा था। तभी उसे लगा कि मैंने गलती की है, ये तो परिपूर्ण संत हैं और मैं
इस प्रकार से संदेह करता रहा, अपने अंदर संदेह लिए हुए मैं इतने समय से। तो जब कुछ देर हो गई, श्री गुरु महाराज जी को वहाँ से गए हुए, तो फिर पीछे से चल पड़ा ये और जा कर के श्री गुरु महाराज जी को माथा टेकते हुए क्षमा याचना की कि मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा करो। क्षमा याचना कर रहा है और कह रहा है कि मेरे मन ने मुझे धोखा दिया है, माफ़ कर दीजिए। तब श्री गुरु महाराज जी ने वचन किए कि ये जो मन है ये सदा ही धोखा देता है, कभी भी इसका भरोसा नहीं करना चाहिए, इसके धोखे में नहीं आना चाहिए। और संतों महापुरुषों की किसी भी परीक्षा, किसी भी प्रकार की परीक्षा लेना ठीक नहीं है। श्री गुरु महाराज जी ने प्रेमी को माफ़ कर दिया और आशीर्वाद दिया, क्योंकि हमारे श्री गुरु महाराज जी दयालु हैं। वे तो भला करते हैं, भलाई करने के लिए ही संसार में आते हैं। वे हमारा हित चाहते हैं, भला चाहते हैं। और हम जीवों से किसी प्रकार का हिसाब किताब नहीं करते, कोई लेखा नहीं रखते कि हमने कोई गलती करी या कोई पाप किया या कोई हमारे मन में संशय हो गया। भुला देते हैं, वो हमारी भूल को भुला देते हैं, क्षमा कर देते हैं, वो बख्श देते हैं। हम तो बड़े हिसाब किताब करते हैं। हम अपने भीतर विचार कर सकते हैं कि हम अगर सुमरन करते हैं तो देखो कैसे टाइम का लेखा जोखा रखते हैं, 1 मिनट भी ऊपर नहीं होने देते। पूरा होता है नहीं होता ये तो पता नहीं है, लेकिन ऊपर ना हो जाओ। घड़ियां गिनते हैं, सेकंड गिनते हैं। लेकिन श्री गुरु महाराज जी तो अपना पूरा जीवन हमारे लिए ही इस संसार में लगा देते हैं। कोई लेखा नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है, बल्कि हमारे लेखे जन्मों जन्मांतरों के पापों के सब मिटा देते हैं। ऐसे ही एक और भक्त का वृतांत सुनाया कि एक भक्त चरणों में उपस्थित हुआ और विनती करता है श्री गुरु महाराज जी से कि स्वामी जी आप समर्थ हैं, आप परिपूर्ण हैं, आप यानी जैसे आप परिपूर्ण हैं कि सर्वशक्तिमान हैं, सब कुछ आप कर सकते हैं, ऐसा वो प्रेमी भगत कह रहा है। तो श्री परमहंस अवतार तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी ने वचन किए, क्योंकि वो प्रेमी कह रहा था कि जैसे आप सर्वशक्तिमान हैं, समर्थ हैं, मैं भी आपकी तरह होना चाहता हूँ। तब श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए कि अगर हम सर्वशक्तिमान हैं, तुम्हें लगता है हम समर्थ हैं, तो तुम्हें समर्थ बनाने के लिए हमने जो तुम्हें नाम दिया है, जो नाम का अक्षर दिया हुआ है, उसकी निरंतर पालना करते जाओ, सुमरन करते जाओ, तुम भी सर्वशक्तिमान हो जाओगे, समर्थ हो जाओगे। क्योंकि हम उसी नाम से जो कुछ भी हैं, उसी नाम के प्रताप से वही नाम तुम्हें दिया हुआ है। ना तुम्हारा नाम कोई अलग है, ना हमारा नाम अलग है। जो नाम की बख्शिश तुम्हें हुई है, उसी नाम को हम सुमरते हैं। उसी नाम का सुमरन आप करते जाओ, भजन करते जाओ, लगातार भजन सुमरन से, भजन सुमरन के प्रभाव से आप भी परिपूर्ण हो जाओगे, समर्थ हो जाओगे, शक्तिशाली हो जाओगे, शक्तिमान हो जाओगे।
और ये बिल्कुल सच्चाई है कि जो हमें नाम की बख्शिश हुई है, ये नाम वही शक्तिशाली है। शक्ति नाम की है, प्रभाव नाम का है, और इस नाम को खोदने की ज़रूरत है। नाम को जो जपना है, नाम का जो सुमरन करना है, नाम का जो प्रभाव देखना है, नाम का जो लाभ प्राप्त होना है, वो नाम की गहराई में गोता लगाने की जरूरत है। नाम का भजन करो, अभ्यास करो, सुमरन करो। ये रात और दिन श्री परमहंसों ने हमें जतलाया है, सिखाया है। तो ये समझना यही है इसका कि रात और दिन भजन सुमरन इस नाम के अंदर खो जाओ। इसी नाम के सुमरन में हम खो जाएं तो फिर हम जो अभी हैं वो तो कुछ रहेगा ही नहीं। फिर वो रहेगा जो नाम का असर है। फिर कहने को हम बेशक स्थूल शरीर नज़र आएंगे नज़र आने वालों को, लेकिन हमें तो वो नाम ही हर वक्त अनुभव होगा। फिर ऐसा अनुभव हमारा मिट जाएगा कि मैं शरीर रूप हूँ या स्थूल रूप में मैं, मेरी, मेरा, तेरा, ये मेरा मकान, ये मेरा बंगला, ये गाड़ी, ये मेरे मित्र, ये कुटुंब, ये परिवार, ये सब भान खत्म हो जाएगा। ये एहसास ही खत्म हो जाएगा। बस यही सुमरन ही सतगुरु का बख्शा हुआ हमें अपनी असली पहचान कराने में सक्षम है, समर्थ है। यही नाम शक्तिमान है। सतगुरु हमें इसी नाम को बख्श करके अपने धाम में ले जाना चाहते हैं, शक्तिमान बनाना चाहते हैं, समर्थ बनाना चाहते हैं, परिपूर्ण करके हमारा लोक परलोक सुहेला करना चाहते हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।